हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में बच्चों डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 79 फॉर क्लास 9 हिंदी विषय है और ये वर्कशीट आपके लिए 29 जनवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में हम जो एकांकी है रीढ़ की हड्डी उसके अंतिम अंश को पढ़ेंगे और कुछ प्रश्न जो दिए गए हैं उनके उत्तर देंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। प्यारे बच्चों, एकांकी जो कि एक नाटक का हिस्सा होता है, ठीक है, उसी को हम आज कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वर्कशीट में हमने देखा था कि किस तरह जो रामस्वरूप है वो नौकर से बातचीत कर रहा है, किस तरह से उनकी वार्तालाप वहाँ पर दिखाई गई है। गोपाल प्रसाद, ठीक है, गोपाल प्रसाद हमने देखा था कि ये कैरेक्टर है, लड़के का पिता है ये। बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। तो बेटा देखिए, लास्ट वर्कशीट में हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था कि जो बाबू रामस्वरूप है उसने किसी तरह गोपाल प्रसाद की बेइज्जती की हो, ठीक है। तो बीच में हुआ क्या है यहाँ पर कि जो गोपाल प्रसाद है वो अपने लड़के का रिश्ता लेकर बाबू रामस्वरूप की लड़की है उमा, उसके घर पहुँचा है और वहाँ पर उमा ने जो गोपाल प्रसाद है उसको कुछ जो है खरी खोटी सुनाई है। इसलिए यहाँ पर बाबू रामस्वरूप को गोपाल प्रसाद कह रही हैं कि क्या आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया था? उमा, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नापतोल कर रहे हैं। तो उमा उनको जो है बहुत तीखे जवाब देती है। और जरा आपने इन साहबजादे से पूछिए, तो यहाँ साहबजादा कौन है? जो गोपाल प्रसाद का लड़का है शंकर, उसको यहाँ पर वो साहबजादा कह रही है। जरा आपने इन साहबजादे से पूछे कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे। तो यहाँ पर शंकर के जो उसका चरित्र है उसके ऊपर उमा जो है उंगली उठा रही है। शंकर, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद, लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? आप गोपाल प्रसाद को यहाँ पर ये विचित्र नहीं लग रहा कि उसका लड़का जो है लड़कियों के हॉस्टल में इस तरह से गया है। उसको विचित्र यहाँ पर ये लग रहा है कि उमा लड़कियों के हॉस्टल में यानी लड़कियों के यानी कॉलेज में पढ़ी है, ठीक है। सो देखिए, उमा, जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है। तो यहाँ पर उमा बताती है कि मैं कॉलेज में भी पढ़ी हूँ और मैंने जो है बीए पास किया है। उसके बाद देखिए, कोई पाप नहीं किया है, कोई चोरी नहीं की और न ही आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। दगा यानी आपने मेरे साथ धोखा किया है। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। यानी रामस्वरूप ने गोपाल प्रसाद को बताया होगा कि मेरी लड़की जो है वो केवल 10th पास है, मैट्रिक पास है, ठीक है। लाइए मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूँ, बेंत ढूंढकर उठाते हैं। तो यहाँ पर जो गोपाल प्रसाद है वो बहुत ही ज़्यादा रूढ़िवादी मानसिकता का व्यक्ति है, जिसको जैसे ही पता चला कि वो कॉलेज में भी पढ़ी है, उसने बीए पास किया है, तो अब तो वो जो है बिल्कुल एक सेकंड भी यहाँ पर ठहरना नहीं चाहता। बेंत उठाकर ढूंढते हुए निकलता है। बीए पास, उफ, गजब हो जाता, झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ बेटे चलो दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उमा, जी हाँ, जाइए जाइए, जरूर चली जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं है, यानी बैकबोन। बैकबोन तो जाते जाते भी उमा जो है उनको सुनाती रहती है और जो है कहती है कि पता लगाइए आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी है या नहीं। तो रीढ़ की हड्डी यहाँ पर क्या मतलब है? रीढ़ की हड्डी बच्चों यहाँ पर एक मुहावरा है जिसका प्रयोग यहाँ पर किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर रीढ़ की हड्डी के कई अर्थ हैं। एक तो मेन पॉइंट यहाँ पर क्या बताया गया है कि रीढ़ की हड्डी का शंकर की रीढ़ की हड्डी ना होने का मतलब वो अपने पिता पर पूरी तरह से जो है आश्रित है। वो अपने फैसले खुद नहीं ले सकता, अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकता, उसका कोई आधार नहीं है। दूसरा, यहाँ पर उसको जो उसकी खराब स्वास्थ्य है यानी उसकी बैकबोन में प्रॉब्लम है, तो वो भी यहाँ पर इंगित करती है। बाबू, गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा और दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू रामस्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। प्रेमा का घबराहट की हालत में आना। उमा 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 रो रही है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए क्या होता है कि बाबू रामस्वरूप जैसे ही गोपाल प्रसाद जो है ऐसे मना करके चले जाते हैं तो वो चिंता में एकदम से धम से बैठ जाते हैं। उमा जो है वो चुप हो जाती है और प्रेमा वो घबराहट की हालत में आती है, क्योंकि उमा जो है वो कहती है कि उमा जो है वो उमा उमा रो रही है। तो ये यहाँ पर एकांकी दिखाई गई है। अब देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, 5 प्रश्न हैं जिनको हम करेंगे। तो आइए करते हैं इनके आंसर।
पहला प्रश्न है, उमा कॉलेज में पढ़ी है, यह सुनकर गोपाल प्रसाद उठकर क्यों चला गया। आंसर लिखेंगे, गोपाल प्रसाद रूढ़िवादी मानसिकता का व्यक्ति है। वह अपने बेटे के लिए ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहता, इसलिए जब उसे पता चला कि उमा कॉलेज में पढ़ी है, ठीक है, पढ़ी है, तो वह उठकर चला गया। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 2 है, शंकर कहाँ से और किसके पैरों में पड़कर मुंह छुपाकर भागे थे। शंकर लड़कियों के हॉस्टल से नौकरानी के पैरों में पड़कर मुंह छिपाकर भागा था। प्रश्न 3 देखिए, आपको क्या लगता है कि उमा के पिता ने गोपाल प्रसाद से उमा की पढ़ाई के बारे में झूठ क्यों बोला होगा। तो देखिए बच्चों, समाज की रूढ़िवादी मानसिकता के कारण कोई भी पढ़ी लिखी लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहता। दूसरा, गोपाल प्रसाद के बेटे का अच्छा रिश्ता रामस्वरूप जो है वो हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे, जिसके कारण उन्होंने यह झूठ बोला होगा कि वो जो है कॉलेज में नहीं पढ़ी है, वो केवल मैट्रिक पास है। प्रश्न 4 है, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। उमा के इस कथन से शंकर की किन कमियों का पता चलता है, किन कमियों का संकेत मिलता है। शंकर अपने पिता पर पूरी तरह आश्रित है, उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, अर्थात उसका अपना कोई आधार नहीं है। दूसरा वह क्या है, दूसरा चरित्रहीन है वह, जो हॉस्टल में लड़कियों के पीछे हॉस्टल तक ही पहुंच जाता है। उसके बाद देखिए, तीसरा आप लिखेंगे, तीसरा, उमा गोपाल प्रसाद के बेटे की खराब स्वास्थ्य की जो है तरफ भी संकेत करती है। प्रश्न 5 है, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है, तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो आज जो समाज में उमा जैसे व्यक्तित्व जो है स्पष्टवादिनी तथा उच्च चरित्र वाली लड़की की आवश्यकता है। सो यहाँ से आप आंसर करेंगे, समाज में आज उमा जैसे व्यक्तित्व स्पष्टवादिनी तथा उच्च चरित्र वाली लड़की की आवश्यकता है। ऐसी लड़कियां ही गोपाल प्रसाद जैसे मानसिकता रखने वाले लालची और ढोंगी लोगों को सबक सिखा सकती हैं। ऐसी लड़कियां ही देश में प्रगति का कारण बन सकती हैं, जो आत्मविश्वास से भरी तथा निडर हों। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका आंसर लिख लेंगे। सो ये थी आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।